हाय सेजिटेरियस, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो सेजिटेरियस धनुषाइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ जुलाई आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस। यहाँ पे आप मेल है फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जो भी मैसेजेस मिले आपसे मैच करे आप उसे रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। एंड गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप मैरिड है, सिंगल है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनसे आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, या फिर आप डिवोर्सी हैं, आप अपने होने वाले बच्चों के फादर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप एक मदर हैं बच्चों के और आप फादर हैं उनके मदर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो बेशक आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड एंड या अगर आप अपने नेम से इस साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक आप सभी के लिए ये रीडिंग है। सो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। 3 more time। वाओ, बहुत ही स्मूथली कार्ड शफल हो रहे हैं, सभी में नहीं होते। हालांकि जैसे कि मैं लिब्रन साइन की जब मैं रीडिंग कर रही थी, ओह माय गॉड, इतने कार्ड फ्लिप हो रहे थे कि मैं परेशान हो गई थी। और आपके कार्ड बहुत ही स्मूथली, वेरी गुड। और इसके पहले भी जब मैं कार्ड क्लिनजिंग कर रही थी तब भी ऐसा कुछ था। किसी जल्दबाजी में हैं सेजिटेरियस, आप किसी न किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में है और बहुत ही धैर्य, मुझे धैर्य वर्ड सुनाई दिया। शायद आपने काफ़ी टाइम से अपने अंदर एक धैर्य सा बना के रखा हुआ है, धैर्यवान बने हुए हैं आप। किसके लिए? वेल, देखते हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी आ रही है जो कि सूरज की रोशनी है, और मैं यही प्रे करूँगी कि मेरे सारे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसी ही रोशनी बनी रहे। जो भी कुछ अंधकार है वो जल्द से जल्द अंधकार के बादल छट जाए और आपकी लाइफ में आ जाए खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें, है ना। सो मैं प्रे करती हूँ हमेशा आप लोगों के लिए और आगे भी करती रहूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कार्ड आपके लिए सेट कर लिए हैं, देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है हरमिट, कोई सोल सर्चिंग चल रही है आपकी, कुछ ना कुछ तो भाई खोज पे निकले हुए हैं हमारे सेजिटेरियस। यस, बेशक किसी का इंतज़ार। यहाँ पर है 7 of Swords। ओके, देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे है 5 of Wands, यहाँ पर है 4 of Cup एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए Queen of Cup। ओके, फाइन, वेरी गुड। सो बॉटम ऑफ डेक भी देख लेते हैं आपके लिए, 7 of Swords। ओके, फाइन। सो सबसे पहले गाइस सेजिटेरियस धनु राशि, हो सकता है यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रही हैं सेजिटेरियस, इनमें से कोई मदर है जिनके 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा हो सकता है आप कंसीव किए हुए हैं। ये मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको बताया। और शायद आपके हस्बैंड, शायद आपको कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ है, आप वेट कर रहे हो उनका। ये मैं सबसे पहले मुझे जो मैसेज मिला तो मैं बता रही हूँ, आई डोंट नो, बट ऐसा लगा है कि आप बच्चों की माँ हैं और आप अपने उन बच्चों के फादर के लिए रीडिंग देख रही हैं, या फिर कुछ लोगों का हो सकता है डिवोर्स हो चुका है और आप उनके आने का वेट कर रहे हो कुछ लोग, और कुछ लोग शायद नए पर्सन का वेट कर रहे हैं, शायद जिन्हें आप जानते हो, लेकिन अनकन्फेस्ड लव है, वो आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, वो आपसे कोई फाइनल चीज़ें नहीं बता रहे हैं। जिसके भी लिए होगा गाइज़, ये आप समझ ही रहे होंगे मैं किसे बोल रही हूँ, तो आप रख लीजिएगा ये मैसेजेस। सो बात करते हैं सबसे पहले। आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने आपको दे दिया। बात करते हैं यहाँ पे साइन के, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशियाँ। तो राशियाँ गाइज़ यहाँ पे फायर साइन एनर्जी है,
एरिस, लियो, सेजिटेरियस। हो सकता है आप सेजिटेरियस है तो किसी सेजिटेरियस से ही डील कर रहे होंगे या फिर फायर साइन से ही डील कर रहे हैं। अर्थ साइन की भी एनर्जी है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एंड यहाँ पे गाइज वाटर साइन एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये भी एनर्जी है। लिब्रन, जेमिनाई, एक्वेरियस, ओवरऑल यहाँ पे सारी एनर्जी है। बट हाँ, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो फायर साइन है एंड वाटर साइन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो बात करते हैं, कुछ मैं बातें बताना चाहूँगी आपके प्रेजेंट में, जिस जंजाल में आप जूझ रहे हैं, जिस चीज़ों में आप जूझ रहे हैं, शायद ऐसी चीज़ें, सेजिटेरियस, धनु साइन, शायद आप ना, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 50% लोग यहाँ पे सेपरेटेड है अपने पार्टनर से, आपकी बातें नहीं हो रही हैं। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में हैं जो मैरिड हैं, और जो लोग शायद जिनकी एज काफ़ी हो गई है, समथिंग 32 प्लस, 37 प्लस, इस तरीके से हैं, और जो मैरिड हैं शायद हो सकता है कुछ लोग 40 प्लस भी हों यहाँ पे, ठीक है, मुझे एनर्जी दिख रही है। तो शायद आप लोग इस रिलेशनशिप में, इनके साथ हो सकता है कुछ लोग 7 ईयर से रिलेशनशिप में है, कुछ लोग 9 ईयर से रिलेशनशिप में, कुछ लोग 10 ईयर से, 5 ईयर, 4 ईयर एंड 2 ईयर, मिनिमम 2 ईयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप ऐसी एनर्जी में हैं। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन हुआ है, और उस सेपरेशन में सामने वाला जिससे भी आपका सेपरेशन हुआ है वो आपको कभी कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करता। कभी कभी उसके मन में आता भी है कि वो आपको कांटेक्ट करे, तो उसका ईगो जो है ना, ईगो की वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं करता। मन को अपने मार के रख लेता है या फिर रख लेती है। गाइस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, जैसा भी हो आप ले लीजिएगा, ये मैं देख पा रही हूँ। और शायद जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ है इनसे, और वो भी लोग हो सकते हैं यहाँ पे जो अनमैरिड हैं, आप भी सिंगल हैं, आपके पर्सन भी सिंगल हैं, आप इनसे मिले और आपका इनसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज, आपने इनसे लव किया। कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पे, 30% लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हुआ होगा। आप लोग मिले भी हैं कई दफ़ा, डेट वगैरह भी किया है, ये चीज़ें हैं। बहुत कम ही लोगों ने शायद डेट किया है, और आप मिले, आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आप लोग क्लोज हुए, रिलेशनशिप आगे बढ़ा, लेकिन जब आपने कमिटमेंट मांगा तो वहीं से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया। और सेपरेशन के बाद गाइज आपने किया क्या है, 40% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने तो भाई टूटे नहीं, हारे नहीं, और आपने क्या किया, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया, खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और निकल पड़े कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। हो सकता है कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हों जिनकी लाइफ में ये जो चीज़ें हुई हैं शायद 1 से 2 बार 3 बार रिपीटेड हुई हों, जिनके भी लिए आप लॉयल होते हो, वो आपसे आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, आपके मन में इमोशनल पैदा करके, फीलिंग पैदा करके चले जाते हैं, आपको डिच कर देते हैं, हॉस्ट कर देते हैं। या फिर ये चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं गाइस, कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे जो ये आपने भी किया है। आई डोंट नो, 5 to 10% ऐसा मुझे लग रहा है सेजिटेरियस की आपने भी ऐसा शायद सामने वाले से किया है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, मुझे एनर्जी मिली। अगर हैं तो ज़रूर, जो लोग हैं रीडिंग देख रहे हैं तो बेशक हो सकता है, लेकिन हाँ 10 to 15% में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने भी ऐसा कुछ किया। आपको भी अपना ईगो है, आप ईगो की वजह से शायद अपने पर्सन की तरफ नहीं जा रहे हो, उनसे बातें नहीं कर रहे हो, शायद आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो गाइस, जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ है ना, ये मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, जो मैरिड है, जो अनमैरिड हैं, या फिर जो प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, उनके लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का जब सेपरेशन हुआ है, आपको कुछ धक्का सा लगा है, तो आपने ना शायद यूनिवर्स से ये बोला कि क्यों, आखिर बार बार क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, और फिर आप ना सर्च आउट आपने करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है आपने जानना शुरू किया कि ये रिलेशनशिप क्या होता है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप क्या होता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या फिर ऐसी रिलेशनशिप हमें क्यों मिलते हैं जो हमें दर्द देते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर कर्मा, ये कार्मी के साथ, ये सारा चीज़ के बारे में आप ना जान रहे हो, जानकारी हासिल कर रहे हो, यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो सकता है कुछ लोग टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट किए हैं इस मंथ में, नए हैं कुछ लोग, या फिर कुछ लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, उनकी भी ये एनर्जी हो सकती है गाइस, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ पर्सन शायद प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आप चाहते हैं आप अपने पर्सन से बात करो, लेकिन समटाइम्स आपको लगता है बहुत ज़्यादा एक्साइटनेस आपके अंदर रहती है कि आप बात कर लो, लेकिन फिर आपको लगता है नहीं, मैं ही क्यों, शायद आपने 1-2 बार ट्राई किया है, अब पारी है सामने वाले की, तो शायद इस तरीके से आप रुक जाते हो, ठीक है, आपको वेट रहता है सामने वाले का, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। समटाइम्स आपके पर्सन को लगता है कि वो आपको कॉल कर ले, कांटेक्ट कर ले, लेकिन फिर से वो उन्हें कुछ याद आ जाता है, शायद आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी बहुत ही ऐसी तरीके से, जो कि आप दोनों ने बहुत ही हार्टली, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हैं शायद आप और आपके पार्टनर,
मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा हुए सेजिटेरियस, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। शायद आपने अपनी तरफ से सब कुछ दिया इस रिलेशनशिप में, प्यार, मोहब्बत, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, सारा कुछ रहा आपका, सब कुछ रहा, लेकिन सामने वाले ने आपके लव को नहीं समझा, आपको टाइम ही नहीं दिया। शायद आपको समझने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं रहा। जब भी आप उनसे मीटिंग के बारे में बोलते, अभी टाइम नहीं है, कुछ आपको बोल के टाल देते थे। इस वजह से आपको लगा ना कि क्या हो गया, आपको ऐसा लगा कि आप कहाँ हो, आप जिनसे इतना लव करते हो, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। फिर आपने क्या किया, शायद आप एकदम साइलेंट हो गए। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। एंड इन 15 डेज़ में, रेस्ट ऑफ जुलाई में, मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग ऐसी एनर्जी में हैं, आपसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है आपको, ये वाली एनर्जी में जो लोग हैं, जो लोग बहुत पेन में हैं, शायद आप मदर भी हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ क्यों है। बेशक कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर किया है, अचानक से आपके साथ रहा है और आपके मेंटली, फिज़िकली आपको बहुत गलत तरीके से डिच किया, हर्ट किया और आपको छोड़ के चला गया। ठीक है, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ और आपको अब लग रहा है कि क्यों, आपके साथ ऐसा क्यों। हो सकता है कुछ लोगों के शायद यहाँ पे, अगर आप मैरिड है तो आपने रिसेंट अभी अपने पार्टनर को शायद मिस किया है। आई डोंट नो गाइज, इफ़ यू डोंट माइंड, बट मुझे मैसेज मिला। इसकी वजह से शायद आपकी लाइफ में कुछ अरसे बाद कोई ऐसे पर्सन आए थे जिन्होंने आपके शायद तन्हाई की वजह से आपके इमोशंस का फ़ायदा लिया और आपको इस तरीके से सिचुएशन में छोड़ के गए हैं, और जिसकी वजह से आने वाले इस टाइम में शायद आप लोग अब अपने लिए आवाज़ उठाने वाले हो, लड़ाई करने वाले हो, अपने लिए जंग लड़ने वाले हो, एक न्याय मांगने वाले हो कि क्यों, आखिर क्यों आपको न्याय चाहिए। कुछ लोग ये करने वाले हैं इस जुलाई मंथ में। कुछ लोग अपने पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि आपके पास प्रपोजल आ रहा है, आप पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे हो। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, जिन्हें ये फील होता है कि उनका आपके साथ एक डिवाइनली कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसलिए आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इसीलिए आप उनके साथ पास्ट में बैठे हो। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रही है आप आगे बढ़ो, आपका डिवाइन टाइम जब आएगा तो आपके वो पर्सन आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो किस तरीके से ये पर्सन बैठा हुआ है, 3 कप को देख रहा है, लेकिन यहाँ डिवाइन भी उसे कप दे रही है, लेकिन वो उसे ध्यान नहीं दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको कह रही है इस आने वाले टाइम में आप पास्ट की चीज़ों को लेट गो करो, आगे बढ़ो। जब आपका राइट टाइम होगा, जो जिनका भी आप वेट कर रहे हो, जिन्हें भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ज़रूर आपके पास आएंगे। डिले हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। फाइनली मैं यहाँ पे इस कार्ड को देख के यही बताना चाहूँगी सभी के लिए, जो लोग यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में थे कि आपने अपने पर्सन को सब कुछ दिया, 100% लव दिया, उन्हें नर्चर, एक जैसे माँ होती है ना अपने बच्चे को प्यार करती है, इस तरीके से आपने अपने पार्टनर को प्यार किया, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, फिजिकली सपोर्ट किया, उन्हें हर एक जगह से आपने सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने शायद आपको नहीं समझा। और इस वजह से अब आपको ना, अब आप साइलेंट हो गए हो और अब आपने स्टार्ट कर दिया है, आपकी ये जो सोल सर्चिंग है ना, आपने स्टार्ट कर दिया कि हाँ, मतलब कि आप किस तरीके से आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप अब यूनिवर्स से लड़ रहे हो, प्रे कर रहे हो, दुहाई कर रहे हो, अब आपको बस न्याय चाहिए और आपको ये चाहिए कि आपके साथ न्याय हो। क्यों, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों। जो सिंगल हैं गाइस, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि अगर जो सिंगल हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है अभी तो मुझे कोई चांसेस नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद इस जुलाई के बाद सितंबर में आपके पास कोई प्रपोज़ल आए, कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आए, और या तो इस साल के आखिरी तक आपकी लाइफ में कोई ना कोई आना है। सो यहाँ पे मैं इस मेजर आर्काना से देखती हूँ कि आपके लिए क्या है, ओके, और फिर उसके बाद आपकी रीडिंग देखते हैं क्या है। इस मेजर आर्काना से देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या देती है। ये कार्ड्स आ रहा है आपके लिए, 1 कार्ड और देखते हैं। ये गाइडेंस मैसेजेस है कि आप इस रेस्ट जुलाई में इस गाइडेंस मैसेजेस से अपने लिए क्या कुछ अगर एक्शन लेना चाहते हो तो क्या आप ले सकते हो। ठीक है, बॉटम अप डेक देख लेते हैं यहाँ पे, दी लवर्स। ओके, ज़रूर आप लोग यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर, बहुत से मुझे 60 to 70% लग रही है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, क्योंकि गाइस कार्ड्स ही ऐसे आए हुए हैं तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है। यस, एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, वेरी गुड। एंड यहाँ पे है द मून। ओके फाइन।
सो गाइज़ मैं यही बोलूँगी, जिन लोगों के बीच में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है तो यूनिवर्स कह रही है अभी सही टाइम नहीं है थर्ड पार्टी के जाने का, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। चाहे वो थर्ड पार्टी करियर हो, सिचुएशन हो, फैमिली हो, कास्ट हो, जो भी है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, अभी सही समय नहीं है। और जो लोग शायद यहाँ पे अगर ये मैरिड कपल रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो बेशक आपको इस जुलाई मंथ्स में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा इससे रिलेटेड, आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। कुछ लोग, जो लोग आप लोग अपने इस रिलेशनशिप से जजमेंट चाह रहे थे, जस्टिस चाह रहे थे, यूनिवर्स से मांग रहे थे, तो बेशक ये जुलाई मंथ जाते जाते आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए, बॉटम ऑफ डेक द लवर्स है। तो जो भी जितने भी पर्सन यहाँ पे एक ऐसे रिलेशनशिप में है ना, मैं यही बोलना चाहूँगी, लवर्स हैं, आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके पास हमेशा के लिए आ जाए, आपका रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, तो बेशक बहुत जल्द होने वाला है। कुछ लोगों का डिले यहाँ हो रहा है, डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन टाइम अभी आपका नहीं आया हुआ है गाइस। कुछ ना कुछ अभी आप अपने अंदर कमी कर रहे हो, सेल्फ लव में, हीलिंग में कुछ कमी हो रही है, आपकी एनर्जी शायद आपने बैलेंस नहीं किया। एनर्जी बैलेंस्ड करिए, आप अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस्ड करिए। आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी ऐसे आए हुए हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आने वाला है। ये जुलाई मंथ इन सारे राह, जो भी क्लोज रास्ते हैं ना, इन सारे रास्ते को खोल के जाने वाला है, आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ क्लू दे के ही जाएगा। सो यहाँ से मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि मैं सभी के लिए इस रेस्ट ऑफ जुलाई के लिए कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या है। हालांकि 2 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं यहाँ पे, ज़्यादा कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ, बहुत कम ही कार्ड्स ले रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, यहाँ पे है 5 into 5। हो सकता है कुछ लोग ये टेक्निक कर रहे होंगे, तो आप लोग करते रहिए। आपकी अगर कोई विश है तो आप इस टेक्निक से पूरा कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे है आई डोंट लाइफ विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन। कुछ लोग अपने पार्टनर को पक्का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग वेट कर रहे हैं गाइज, अपने पास्ट पर्सन का ही वेट कर रहे हैं। भले ही उन्होंने किसी भी तरीके से आपको ये बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, फाइनल उन्होंने सब कुछ आपको रीज़न भी दे दिया, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है कि इस रिलेशनशिप से आप निकल जाएं, इसीलिए आप इनका वेट कर रहे हो। सकता है आपकी कोई भी एज है, कुछ भी एज है, लेकिन फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आप इनका वेट कर रहे हो। बेशक आप वेट कर रहे हो, आप वेट करिए ज़रूर, आपका डिवाइन टाइम बना है, डिवाइन टाइम पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे है सेल्फ लव, मैं पहले ही बोल रही थी कि आप लोग सेल्फ लव करिए, और हो सकता है कुछ लोग शायद इस पर सही तरीके से नहीं काम कर रहे, इसीलिए आपका डिले हो रहा है रीयूनियन, रिकन्सिलेशन में। यहाँ पे नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप। तो कुछ लोग हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी बोला, कुछ लोग शायद काफ़ी टाइम हो गया है, आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, कोई एक्शन ही नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, तो बेशक एक्शन दिखेगा। यूनिवर्स मैसेज आपको दे रही है, आप बता रही है कि इस रिलेशनशिप में गिव अप ना करिए, बस आप अपने सोल सर्चिंग पे लगे रहिए। यहाँ पे है सेलिब्रेट न्यू जॉब, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब आ रहा है, तो आप सेलिब्रेट करने वाले। वेडिंग टाइम सून, जो लोग शादी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो शादी आ रही है आपके लिए। फैमिली, कुछ लोगों के फैमिली प्रॉब्लम थी, फैमिली प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, आपकी फैमिली बनेगी। जो भी कुछ था, एक्शन टाइम आपके लिए है, एक्शन टाइम। सो सेजिटेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग रेस्ट ऑफ जुलाई। आपको रीडिंग कैसी लगी? वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोस 85% लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो जो भी लोग हैं, अगर वीडियोस देखते हैं गाइस, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।